नमस्कार दोस्तों। हमने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निर्देशालय डायरेक्टोरेट जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा था 14 जून 2023 को, और इसमें पूछा था कि बी वॉक MLT, बी वॉक OTT, बी वॉक रेडिएशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी फला यूनिवर्सिटी से आप कोई आता है तो क्या उसको रजिस्टर करोगे। तो क्योंकि बी वॉक चाहे कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, हमारा पूछना तो अधिकार बनता है। तो आगे से जो जवाब 23/9/2023 को आया कि इस कार्यालय में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से मान्यता प्राप्त एवं इस कार्यालय संबद्धता प्राप्त संस्थानों से उन 3 अभ्यर्थियों का ही इनरोलमेंट पंजीयन किया जाता है। अगर इसको गौर से हम देखें तो यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि ये कमर्शलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है जो लोग बेचते हैं RTI को, क्योंकि हमारे से RTI ली, यहाँ से उठाई, स्टूडेंट बन के और बेच दी और उसके बिजनेस किया, उसके लिए नहीं है ये कतई भी। वो कॉपीराइट रिजर्व है और उनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। दोस्तों, बी वॉक का उन्होंने ये मेरे हिसाब से कहा है कि जैसे किसी भी जगह पे कोई पोस्ट निकलती है तो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होती है, हर बंदा सोचता है, और उसका कोर्स भी रिकॉग्नाइज्ड है। वो कहते हैं मैंने तो मान्यता प्राप्त जगह से डिग्री की है, बी वॉक की है। तो मेरे हिसाब से जैसे पंजाब में है कि कुछ जॉब में वो मांग लेते हैं कि पंजाबी जरूरी है। अब नेचुरली जो यूपी या मध्य प्रदेश का होगा उसने थोड़ा पंजाबी पढ़ी होगी, तो उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं कि पंजाबी जिसने पास की होगी, या कोई कह दे जी तमिल पढ़ी हो। अब पंजाब वाला तमिल कहाँ से पढ़ लेगा। तो ऐसे ही कैंडिडेट को छंटाई करने के लिए, छंटाई का मतलब है फिल्टर लगाना। फिल्टर लगाना है तो आप रीजनल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कर सकती है कोई भी डिपार्टमेंट। ऐसे ही इन्होंने जो जवाब दिया है मेरे को ये समझ आती है कि वो कहते हैं कि हमारी यूपी स्टेट मेडिकल से मान्यता प्राप्त हो। बी वॉक चाहे रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर इंडिया, मगर हम अपने जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको उनसे निकला हुआ बच्चा ही लेंगे या उसको प्रेफरेंस करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, तो बी वॉक का जो क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन का, वो वहाँ का वहीं खड़ा है। दोबारा समझिए, इस कार्यालय में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शासन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त एवं इस कार्यालय से संबद्ध एफिलेटेड या उससे रिकॉग्नाइज प्राप्त संस्थानों से ही उन 3 अभ्यर्थियों का। अब नेचुरली क्या होगा कि बी वॉक कहीं से भी करके आ गया, यूपी में रहता हुआ बंदा, तो नेचुरली मेरे हिसाब से उसको सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी वो उसी को देंगे जिसने मतलब यूपी स्टेट से बी वॉक किया हो, मगर वो बी वॉक भी चिकित्सा विभाग उस बी वॉक को मान्यता देता हो। तो आप इसको टेक्निकल चीज को समझें, ये नहीं कि वो जाली हो गया दूसरा बी वॉक, जाली नहीं है, वो भी रिकॉग्नाइज्ड है मगर फिल्टर लगाया हुआ है। अब मैं फिल्टर समझाता हूं क्या होता है आपको। आपने चाय बनाई, अदरक और इलायची डाला, और आप चाहते हैं कि ना अदरक आए, ना इलायची आए, और ना ही चाय पत्ती आए आपकी चाय में, तो आप जाली बारीक लोगे। अगर जाली मोटी ले लोगे, मोटी में जिसमें 6 मोटे होंगे, तो पत्ती भी चली जाएगी, इलायची भी चली जाएगी, अदरक भी चली जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है। आप समझने वाले समझ गए होंगे कि फिल्टर क्या होता है। जैसे लड़के लड़कियां आजकल बहुत खूबसूरत हो गए हैं, फलाना मोबाइल लेके, वो खूबसूरती कहने का तात्पर्य खूबसूरत हुए नहीं, कैमरे ने खूबसूरत कर दिए क्योंकि उसमें फिल्टर लगे। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।